भारत ने पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर खामोशी से हमला किया है, जिससे पाकिस्तान के जो तूलो अर्ज़ हैं इन्हें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। ये हमला किस तरह से किया और किस किस तरफ से किया और भारत बाज क्यों नहीं आ रहा, ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जवेद इकबाल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब वाला, प्यारे पाकिस्तानियों, भारत बाज नहीं आ रहा। और पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, भारत की कोई भी कल सीधी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह और बुरी तरह डूब चुका है। पाकिस्तान की मैशत पे भारत ने हमला किया है। तो ये मैंने काफ़ी दिनों से ये सोच रहा हूँ कि अपने नाज़रीन को, प्यारे पाकिस्तानियों को ये ख़बर दें कि भारत बाज नहीं आ रहा, हमले पे हमला कर रहा है पाकिस्तान पर। आपको याद है कि मई के दौरान जब उन्होंने एक झूठा मूठा बयानिया जो है पहलगाम हमले का तैयार किया, फिर उसमें उसको नाकामी हुई, फिर पाकिस्तान की 3 शहरी आबादियों को निशाना बनाया रात की तारीकी में, फिर पाकिस्तान ने दिन के उजाले में जवाब दिया, उसके 6 से 7 तैयारे जिसमें भारत को बड़ा मान था वो गिराए। और यहाँ तक कि उसकी तस्दीक जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ अमेरिका का सदर जो है ट्रंप कई मरतबा कर चुका है कि भारत के पाकिस्तान ने 7 तैयारे 6 से 7 तैयारे गिराए और पूरी दुनिया मान चुकी है। लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने के लिए नित नए प्रोपोगंडे करता है, नित नए बयानिए बनाता है, लेकिन हर में उसको नाकामी होती है। नाकामी का मुंह उसको देखना पड़ता है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, भारत की तरफ से आबी जारियत मुसल्लत की गई है। ये एक आबी हमला है, ये भी एक हमला तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान को इस मसले को आलमी अदालत में उठा लेना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, चूँकि पाकिस्तान को भारत जो है वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। पिछले जो है वो, पहले मैं आपको ये बताना है कि हमला किस तरह से हुआ, ये मैंने आपको बताना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैंने आपको खबर ये देनी है कि नाज़रीन, आपको याद है कि पिछले 20 रोज़ से पाकिस्तान जो है वो बदतरीन भारतीय जो है जो दरियाओं में वो पानी छोड़कर तबाही मचा रहा है, उसकी लपेट में आ चुका है। पाकिस्तान के किसान जो हैं वो तबाह हाल हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो ज़रूरी मुआशी तरक्की है उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है पानी छोड़ के। अब हुआ क्या, इसकी तस्दीक जो है वो कि भारत पाकिस्तान पर अब हमला नहीं करेगा, पानी बम चलाएगा और बार बार चलाएगा, आबी जारियत करेगा और बार बार करेगा। ये उसके जो साबिक़ जर्नैल हैं टिल्लू सिंह, उन्होंने भी इसका इंकशाफ किया है कि अब 20 रोज़ कबल उन्होंने इंकशाफ किया था भारतीय जर्नैल टिल्लू ने, और उसके साथ साथ एक संधू जर्नैल भी थे, उन्होंने भी किया। सोशल मीडिया पे जीनत बना कि भारत अब पाकिस्तान पे हमला कुछ और तरीके से करेगा। वो अपने डैमों में उसने कहा, ब्रिगेडियर जनरल टिल्लू ने कहा कि भारत जो है वो अपने डैमों में पानी जमा कर रहा है और ये उस वक्त छोड़ेगा जब पाकिस्तान में बारिशें जो हैं वो अरूज पर होंगी और बारिशों की वजह से सैलाबी कैफियत पैदा हो जाएगी, फिर भारत जो है पानी छोड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ, चूँकि भारत ने अब तहिया कर लिया है कि पाकिस्तान को हर रोज़ नुकसान पहुँचाना है। अब इस नुकसान की वजह से जो उन्होंने बार बार अचानक पानी छोड़े दरियाओं में, तो और मुसलसल छोड़ रहा है, पाकिस्तान का जो 22 लाख से ज़ायद जो रकबे पर फैली हुई फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। मूंजी की फसल, कपास की फसल जो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी है, उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तानी जो हैं इतने ही लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और तबाह हाली का शिकार हैं। और इस वक्त फिर बारिशें जब अरूज पे हुई हैं तो भारत ने सतलुज में अचानक पानी का बड़ा रेला छोड़ दिया, और उससे पहले उन्होंने जो है जब पानी छोड़ा, सतलुज से पानी छोड़ा सतलुज में, तो उसके बाद पाकिस्तान में मौजूद भारतीय हाई कमीशन कहता है कि हमने रेला छोड़ दिया। भाई अक्ल के अंधो, ये पानी का रेला छोड़ के बताते हैं, अगले मुल्क को आगाह करते हैं। और इससे पहले उन्होंने रावी में कई रेले छोड़े और उसके बाद फिर चनाब में भी के बाद दीगरे रेले छोड़ रहा है। तो ये हम इसको पाकिस्तान पर हमला तस्वर करते हैं कि ये पाकिस्तान पर वो बार बार पानी आबी जारियत मुसल्लत करते हुए हमले कर रहा है। अब लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि ख़बर आ रही है कि जो माधोपुर के मकाम पर, जहाँ पर रावी में पानी दाखिल होता है, और माधोपुर के मकाम पर भारत ने अपना आखिरी रावी पर डैम बना रखा है। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कल रात जो है, कल परसों
उसके दो उसके तख्ते थे वो तोड़े, और कल फिर एक तख्ता तोड़ा जिसकी वजह से दरिया रावी में पानी की जो सतह है मुसलसल बुलंद हो रही है, और जो हज़ारों देहात हैं वो ज़ेर आब आ रहे हैं, और लोग जो हैं वो कसम पुरशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों का चूँकि देहातियों का जो दारोमदार है रोज़गार का वो ज़राअत पर है, और ज़राअत वो तबाह कर रहा है भारत पानी पर बार बार छोड़ के। अब उसने चनाब जो है उसमें भी पानी छोड़ दिया दोबारा, अब सतलुज पर उसने आज पानी छोड़ दिया है, अचानक पानी छोड़ दिया है, जिससे पाकिस्तान तो पहले ही डूबा हुआ है पानी के अंदर, सैलाबी पानी के अंदर, भारतीय रेलों के अंदर। तो अब जो आज सूरत हाल है, जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आज जो है इवनिंग में जो बारिश है, अब गुजरात में इतनी बारिश हुई है। अब बहुत सारी खबरें इस हवाले से भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर। सुबह एक खबर आ रही थी कि ये जो अमेरिका है वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो जो क्लाउड ब्रेस्ट करने की वो पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इससे जो है वो रोज़ बारिश न की और उसमें बिजली भी पैदा हो सकती है। ये बहुत सारी खबरें हैं। एक तरफ ये है कि भारत ये यकीन कर रहा है, तो यकी का पार्ट कर रहा है कि पाकिस्तान पर बार बार जो है वो आबी जारियत मसलत कर रहा है, अपने दरियाओं में पानी छोड़ रहा है। अब सूरत हाल ये है कि भारत के ये आबी हमलों के बायस, बार बार हमलों के बायस और नए नए रेले छोड़ने के बायस पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा जो है, खुसूसन पंजाब, इससे सबसे ज़्यादा मुतासर है। पहले उसने, ये बात सच है कि पहले आगाज़ किया पिछले माह उन्होंने KPK से, और वहाँ पहाड़ों पर बादल ब्रेस्ट किए। उसके बाद जो है वो चकवाल में बादल ब्रेस्ट हुए, और इससे वहाँ पे जो तबाही आई वो बताने वाली बात नहीं है, आपने अपनी स्क्रीनों पर देखी। अब उसके बाद जो है वो 550 मिलीलीटर 4 रोज़ कबल गुजरात, पाकिस्तान का बड़ा शहर है, सनती शहर है, उसमें बादल हुई, और ज़राए कह रहे हैं कि वहाँ पे भी बादल ब्रेस्ट हुआ। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये तमाम तर साजिशें जो हैं कि पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुँचाना है, ये इसके पीछे भारत का हाथ है, और ये पाकिस्तान को पता चल चुका है। और हम कहते हैं, मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि इसको अब आलमी अदालत में उठा लेना चाहिए, क्योंकि भारत नंगा हो चुका है, उसकी करतूतें, काला मुंह जो है वो नंगा हो चुका है। मोदी का चल चलो भी है, और मोदी मेरा नहीं ख्याल नवंबर तक उसकी हुकूमत कायम रहे, दरन तख्ता होना है, क्योंकि उसकी करतूतें ऐसी हैं, इंसानियत को जो है वो नुकसान पहुँचा रहा है। अब आज जो है वो मुल्क के तूल अर्ज़ में फिर एक दफ़ा सैलाबी कैफियत है। बारिश से लाहौर जो है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो डूब चुका है। जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो यकीन करें मेरे इतनी बारिश हुई है लाहौर में कि ये मेरे अंदर जहाँ पे हमारा स्टूडियो है वहाँ भी पानी आ रहा है, बारिश का पानी आ चुका है। तो इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल घड़ी में है। हमारे जो दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी हैं उन्हें अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए, और पाकिस्तान को इस वक्त जो भारत ने भारतीय आबी जारियत मुसलत की हुई है पाकिस्तान पर, और बार बार दरिया में पानी छोड़ रहा है, और अपने अब सलाल जो उसका डैम है उसके सारे तख्ते उन्होंने तोड़ दिए, जानबूझकर तोड़े कि ये पानी जो है पाकिस्तान में दाखिल हो, नुकसान पहुँचाए। उसके बाद रावी पर, माधोपुर के मुकाम पर वहाँ पे भी तख्ते तोड़ दिए हैं, पानी जो है डायरेक्ट जो है आ रहा। अब तख्ते तोड़ने से मुराद ये है कि यहाँ अगर लेवल है, अगर 200 फुट तक नीचे लेवल है, उसके बाद उसके ऊपर 100 फुट के तख्ते लगाए होते हैं। तो अब उसके नीचे तो 200 फुट तक पानी रहेगा। जब तख्ते उसके या दरवाजे या गेट तोड़ दिए जाते हैं तो उसके ऊपर जो 100 फुट पानी है वो तो पाकिस्तान में आना ही आना है, और वो सैलाबी कैफियत पैदा होनी है। तो इसको भारत के मुंह को ऐसे जैसे खून लग चुका है, और पाकिस्तान की दुश्मनी में अंधा हो चुका है। पाकिस्तान को इसका केस को अब उठा लेना चाहिए आलमी अदालत में कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर बार बार हमले कर रहा है, पानी के हमले कर रहा है, और इंशाअल्लाह इसमें भी उसको नाकामी होगी। शायद हमारे हुक्मरानों को शर्म हो या आ ही जाए कि हम भी डैम बना लें, जब भारत पानी छोड़े तो हम उसको काबू कर लें। क्योंकि हमारे ये बात सच है कि हमारे हुक्मरानों ने तो इस पर तवज्जो ही नहीं दी कि हमने डैम बनाने अपनी लड़ाई में 78 साल गुजार दिए आपस में, और आपस में फ़ायदे बांटने पे। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इस वक्त पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, और पाकिस्तान के अवाम इंतहाई कसम पुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त के बाद।